जंगल के बीच एक पुरानी सराय थी जो सैकड़ों साल पहले यात्रियों के लिए बनाई गई थी। गांव वाले उसे भूतिया सराय कहते थे कि सराय का एक काला कमरा ऐसा है जहां जो भी रात बिताता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। रात में सराय से चीखें, कदमों की आहटें और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। स्थानीय लोग रात में वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते थे और सराय का मालिक भी उस कमरे को ताला लगाकर रखता था। आयुष, श्रुति और तनय, तीन दोस्त अपने कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी जगह की तलाश में थे। वो एक गांव में रुके जहां उन्होंने सराय की कहानी सुनी। आयुष को रहस्यमयी जगहों का शौक था और उसने श्रुति और तनय से कहा, चलो हम उस सराय में रात बिताते हैं। अगर ये काला कमरा इतना डरावना है तो हम इसका सच जानेंगे। श्रुति ने डरते हुए कहा, आयुष, ये मजाक नहीं है, लोग सचमुच गायब हो गए हैं। तनय ने भी मना किया, हाँ, हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। लेकिन आयुष की जिद के आगे दोनों हार गए। उसने कहा, हम सिर्फ देखेंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत निकल आएंगे। तीनों सराय के मालिक के पास गए और एक रात रुकने की बात की। मालिक ने चेतावनी दी, काला कमरा बंद है और तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, बाकी कमरे ले लो। लेकिन आयुष ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। मालिक ने अनमने मन से उन्हें चाबी दी और कहा, अपनी रक्षा खुद करना। रात 10 बजे तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा, रस्सी, पानी और एक ताबीज लिया जो श्रुति की नानी ने दिया था। सराय पुरानी थी और उसकी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। काला कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर था और उसका दरवाजा लोहे का था जिस पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। आयुष ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि दरवाजे पर जंग लगा ताला था। श्रुति ने डरते हुए कहा, आयुष, ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलें। लेकिन आयुष ने ताला खोलने की कोशिश की। अचानक ताला अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारें काली थीं, जैसे कोई रंग उन पर चढ़ाया गया हो। तनय ने कहा, यहां कुछ गलत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आयुष ने हिम्मत जुटाई और कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और श्रुति, क्या हुआ तनय, बाहर रह गए। श्रुति चीख पड़ी, आयुष! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे के अंदर आयुष को लगा जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं और एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, तुम यहां क्यों आए? आयुष ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और उसे एक पुराना दर्पण दिखा जिसमें उसकी अपनी परछाई नहीं थी। इसके बजाय दर्पण में एक औरत की आकृति थी जिसके चेहरे पर खून बह रहा था। औरत ने कहा, तुमने मेरे कमरे में कदम रखा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। आयुष डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दर्पण के पास एक पुरानी डायरी देखी और उसे खोला। डायरी में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले इस सराय में एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा इस कमरे में फंस गई थी और वो हर उस इंसान को शाप देती थी जो यहां रुकता था। डायरी में एक मंत्र था जो शाप को तोड़ सकता था, लेकिन इसके लिए कमरे के तहखाने में छिपे एक शापित लॉकेट को जलाना था। बाहर श्रुति और तनय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। श्रुति ने ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी नानी ने सिखाया था। अचानक दरवाजा खुल गया और वो आयुष को अंदर देखकर दौड़ पड़े। आयुष ने कहा, हमें तहखाना ढूंढना होगा। तीनों ने कमरे में एक गुप्त दरवाजा ढूंढा जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाना अंधेरा और ठंडा था और वहां हवा में खून की गंध थी। तहखाने के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था जिसमें एक चमकता हुआ लॉकेट था। औरत की छाया फिर से प्रकट हुई और चीखने लगी, उसे मत छुओ। आयुष ने लॉकेट उठाया और श्रुति ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तनय ने अपने बैग से माचिस निकाली और लॉकेट को जलाने की कोशिश की। छाया चीखते हुए उनके चारों ओर घूमने लगी और कमरे में ठंड बढ़ गई। आयुष ने ताबीज को छाया की ओर दिखाया और मंत्र पूरा होते ही लॉकेट जलने लगा। एक तेज रोशनी फैली और छाया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। तहखाने में शांति छा गई और कमरे की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। तीनों बाहर निकले और सराय के मालिक को सारी बात बताई।
मालिक ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने सराय को शाप से मुक्त कर दिया। गांव वालों को सारी बात पता चली और उन्होंने उस औरत की आत्मा के लिए एक प्रार्थना सभा की। सराय को फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया और आयुष, श्रुति और तनय की बहादुरी की कहानी हर तरफ फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल कपटारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।